नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम पढ़ रहे थे वाक्य विचार टॉपिक और वाक्य विचार के ऊपर लगभग हमने 2 या 3 क्लास ले ली है। आज ये लास्ट क्लास है विद्यार्थियों और इसमें हम वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। आपका वाक्य से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, अब क्लियर हो जाएंगे सारे। तो लास्ट जो अपना चल रहा था वो ये चल रहा था कि वाक्य रचना या संरचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनका रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। पहले तो ये पता होना चाहिए रचना या संरचना के आधार पर वाक्य कौन से होते हैं। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य 3 होते हैं। अब इनको कुछ तो सरल से संयुक्त बनाएंगे, संयुक्त से सरल बनाएंगे, मिश्र से संयुक्त बनाएंगे और मिश्र से सरल बनाएंगे। इस प्रकार इनका रूपांतरण किया जाता है। आगे इससे पुरानी इससे पहले जो क्लास हुई थी में हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी। तो एक तरफ तो लिखा हुआ है सरल वाक्य और एक तरफ लिखा हुआ है मिश्र वाक्य। क्या लिखा हुआ है? एक तरफ सरल वाक्य लिखा हुआ है, एक तरफ मिश्र वाक्य लिखा हुआ है। जैसे एक तरफ सरल वाक्य का उदाहरण, राम ने अपने मित्र की बस खरीदी। राम ने अपने मित्र की बस खरीदी। अब इससे हमें मिश्र वाक्य बनाना है। तो राम ने वह बस खरीदी जो उसके मित्र की थी, इस प्रकार बन जाएगा। हालांकि इसमें समझाने वाला विद्यार्थियों इतना कोई वो नहीं है, लेकिन सामान्यतः आप अगर इस पीडीएफ को उतार भी लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ा देता हूँ। विपत्ति में धीरज रखना चाहिए, ये एक सरल वाक्य है। अगर इसका मिश्र वाक्य बनाओगे तो क्या बनेगा? जब विपत्ति आए तब धीरज रखना चाहिए। मैंने एक पागल व्यक्ति देखा, ये सरल वाक्य है। अगर इसका मिश्र वाक्य बनेगा तो मैंने एक व्यक्ति देखा जो पागल था, वह पुस्तक खरीदने के लिए बाजार गया। अब देखो यहाँ मिश्र वाक्य में क्या बनेगा? इसका मिश्र वाक्य में बनेगा साथियों, क्योंकि उसे पुस्तक खरीदनी थी इसलिए बाजार गया। माँ ने पुत्र को विद्यालय जाने के लिए कहा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? माँ ने पुत्र को कहा कि वह विद्यालय जावे। वर्षा होने पर मोर नाचते हैं। ये सारे सरल वाक्य के उदाहरण इधर, और इधर जितने भी आएंगे वो मिश्र वाक्य के उदाहरण है। जब भी चेंज होगा तो मैं बता दूंगा आपको। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं विद्यार्थियों, तो ये इस प्रकार इसमें आ जाएगा। एक तरफ दे रखे मिश्र वाक्य के उदाहरण और एक तरफ दे रखा सरल वाक्य, इसका उल्टा कर रखा है। वह लड़की है जो मुझे बाजार में मिली थी। ये वही लड़की है जो मुझे बाजार में मिली थी, ये तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। लेकिन अगर इसका आप सरल वाक्य बनाना चाहते हैं तो सरल वाक्य क्या बनेगा इसका? यह लड़की मुझे बाजार में मिली थी। राम ने कहा कि वह ईमानदार है, तो यह सरल वाक्य में क्या बन जाएगा? राम ने श्याम श्याम को ईमानदार कहा। मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई का स्वास्थ्य कैसा है। ये तो मिश्र वाक्य है। मुझे अपने भाई के स्वास्थ्य के विषय में बताओ। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। ये तो विद्यार्थियों है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या बनेगा? उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें प्रयासों का सुफल मिलता है। ये मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य क्या बनेगा? परिश्रमी लोगों को प्रयासों का सुफल मिलता है। उसने कहा कि मैं वाचाल हूँ। ने क्या कहा? मैं वाचाल हूँ। ये मिश्र वाक्य है। उसका सरल वाक्य क्या बनेगा? उसने स्वयं को वाचाल कहा। यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो यह है मिश्र वाक्य। परिश्रम करने पर सफल होंगे। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो ये तो मिश्र वाक्य। गांधी जी ने सदा सत्य बोलने के लिए कहा। जब तक डॉक्टर पहुंचा रोगी मर चुका था। ये तो है मिश्र वाक्य। डॉक्टर के पहुंचने तक रोगी मर चुका था विद्यार्थियों। इस प्रकार ये सरल वाक्य हो जाएगा। एक तरफ दे रखे हैं सरल वाक्य, एक तरफ दे रखे हैं संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण। जैसे सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे, ये सरल वाक्य है। लेकिन इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। राम घर जाकर सो गया, तो इसका वो तो सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? राम घर गया और सो गया, और आ जाएगा। उसने घर आकर स्नान किया, तो यहाँ क्या बन जाएगा? वह घर आया और स्नान किया। आलसी होने के कारण उसने अवसर खो दिया, सरल वाक्य है। वह आलसी था इसलिए उसने अवसर खो दिया। कृष्ण गीता उपदेश देकर अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आए। कृष्ण ने गीता उपदेश दिया और अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आए। सूर्य निकलते ही तारे छिप जाते हैं, सरल वाक्य। सूर्य निकलता है और तारे छिप जाते हैं, इस प्रकार बनेगा। तारे छिपे, इस प्रकार बन जाएगा। मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। सभा समाप्त होते ही सब लोग चले गए। सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए, इस प्रकार बन जाएगा। उसके कहने पर सब मान गए। उसने कहा और सब मान गए, इस प्रकार हो जाएगा इसका। सूर्योदय होने पर भी पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। ये बोलते नहीं, चहचहाते हैं पक्षी, ध्यान रखना, इस प्रकार हो जाता है।
अगर बात करें हम, एक तरफ संयुक्त वाक्य दिया हुआ है, एक तरफ सरल वाक्य दिया हुआ है, तो जैसे राम बाजार गया और कपड़े लाया, तो यहाँ पे ये और आ रहा है, संयुक्त वाक्य है, राम बाजार जाकर कपड़े लाया, इस प्रकार हो जाएगा। राम गरीब है पर बेईमान नहीं, राम गरीब होते हुए भी बेईमान नहीं है, इस प्रकार बन जाएगा इसका। माँ स्कूल गई और वह सो गया, माँ के स्कूल जाते ही वह सो गया। वह बाजार गया और पेन लाया, वह बाजार जाकर पेन लाया। शिक्षक ने डांटा तो बालक रूठ गया, तो शिक्षक के डांटने पर बालक रूठ गया, इस प्रकार हो जाएगा। तुम खाना खाओ और आराम करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम खाना खाकर आराम करो। वह आलसी है इसलिए विफल हुआ, आलसी होने के कारण वह विफल हुआ। सूर्यास्त हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, सूर्यास्त होते ही पक्षी चहचहाने लगे। तुम बाहर गए और वह सो गया, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। इस प्रकार सरल वाक्य बन जाता है विद्यार्थियों। देखिए, एक होता है विद्यार्थियों संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रूपांतरण, यानी कि संयुक्त से किसमें चेंज कर रहे हैं, अब मिश्र वाक्य में चेंज कर रहे हैं। राम गरीब है पर बेईमान नहीं, ये संयुक्त वाक्य है। अगर इससे मिश्र वाक्य बनाओगे तो क्या बनेगा, यद्यपि राम गरीब है तथापि बेईमान नहीं। राम ने कहानी सुनाई और श्याम रो पड़ा, राम ने कहानी सुनाई और श्याम रो पड़ा। तो विद्यार्थी ये तो है संयुक्त वाक्य, इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा, राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि श्याम रो पड़ा। सीमा ने कविता सुनाई और रमा रो पड़ी। सीता ने, ये सीमा कर सकते हो या सीता कर सकते हो, इसको फिर सीता ही करो क्योंकि दोनों अक्षर अलग अलग हो जाएंगे। सीता ने ऐसी कविता सुनाई कि रमा रो पड़ी। वह बुद्धिमान है इसलिए उसे सोच समझकर काम करना चाहिए, क्योंकि वह बुद्धिमान है इसलिए उसे सोच समझकर काम करना चाहिए। अधिक से अधिक अध्ययन करो और विद्वान बनो, यदि अधिक से अधिक अध्ययन करोगे तो विद्वान बनोगे। आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, तो ये तो है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य क्या बनेगा, आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल पड़ी, जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई तब रेलगाड़ी चल पड़ी। विद्यार्थियों, मैं वहां पहुंचा और तुरंत घंटा बजा, तो ये संयुक्त वाक्य है। क्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। विद्यालय बंद हुआ और छात्र घर जाने लगे, तो इसमें क्या बन जाएगा, जब विद्यालय बंद हुआ तब छात्र घर जाने लगे। इस प्रकार से इसका बन जाएगा किसमें। अब इसका उल्टा इधर दे रखे हैं मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य को क्या बनाना आपको संयुक्त वाक्य में। जैसे कहानी इतनी अस्पष्ट थी कि मैं पढ़ न सका, तो इसमें संयुक्त में क्या बनेगा, कहानी अस्पष्ट थी अतः मैं पढ़ न सका, इस प्रकार बन जाएगा। सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि ये भाई की शादी है। अब इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। सुषमा के भाई की शादी है इसलिए स्कूल नहीं गई। हमारे प्राचार्य वह है जो कोट पहने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वे हमारे प्राचार्य हैं और कोट पहने हैं। जो विद्यार्थी मेहनती होता है वह अवश्य सफल होता है, अवश्य सफलता प्राप्त करता है, ये मिश्र वाक्य है। यहाँ हो जाएगा विद्यार्थी मेहनती होता है तो अवश्य सफलता प्राप्त होती है। मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। विद्यार्थियों, उस व्यक्ति को मैंने देखा और वह पीड़ा से कराह रहा था। एक वाक्य यह विद्यार्थी, सुनीता ने ऐसी बात कही कि पूजा रो पड़ी। संयुक्त वाक्य में क्या बनेगा, सुनीता ने बात कही और पूजा रो पड़ी। जब सूर्योदय हुआ तब पक्षी बोलने लगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तक लेनी थी, क्योंकि आ रहा है मिश्र वाक्य, उसे पुस्तक लेनी थी इसलिए बाजार गया। क्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, मैं वहां पहुंचा और तुरंत घंटा बजा, इस प्रकार हो जाएगा विद्यार्थी इसका। इसके अलावा जो अर्थ की दृष्टि से वाक्य होते हैं, अगर उनका रूपांतरण की बात करें तो उनका भी रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर बात करें हम विधानवाचक वाक्यों को मूल आधार पर मानकर अलग अलग रूप में उसे रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे विधानवाचक वाक्य, सुरेश पुस्तक पढ़ता है या सुनीता बाजार जाएगी, दो वाक्य आपके सामने। निषेध में अगर इसको बनाना है तो सुरेश पुस्तक नहीं पढ़ता है, सुनीता का क्या बनेगा, सुनीता बाजार नहीं जाएगी। प्रश्नवाचक में क्या बनेगा, क्या सुरेश पुस्तक पढ़ता है। आज्ञा में क्या बनेगा, सुरेश तुम पुस्तक पढ़ो। विस्मय अधिबोधक में क्या बनेगा, काश सुरेश पुस्तक पढ़ो। इच्छा में क्या बनेगा, काश सुरेश पुस्तक पढ़े। संदेह में क्या बनेगा, शायद सुरेश पुस्तक पढ़ता हो या सुरेश पुस्तक पढ़ता होगा, संभवतः सुनीता बाजार जावे, इस प्रकार बन जाएगा इसका। और संकेत में यदि कोई कहता हो तो सुरेश पुस्तक पढ़ता है, यदि वर्षा नहीं हुई सुनीता बाजार जाएगी, इस प्रकार भी चेंज हो सकता है। वाक्य विश्लेषण की बात करें, अब आता है वाक्य विश्लेषण।
ये अलग से टॉपिक होता है, लेकिन वाक्य विचार के साथ ही पढ़ा जाता है, इसलिए मैं इसको पढ़ा देता हूँ। वाक्य विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करना। परिभाषा क्या है वाक्य विश्लेषण? किसी वाक्य के समस्त अवयवों यानी कि वाक्य के जो अंग होते हैं उनको पृथक पृथक करके उनके पारस्परिक संबंध को दिखाने की क्रिया को ही वाक्य विश्लेषण कहते हैं। तो वाक्य विश्लेषण किसे कहते हैं? उसके जो अवयव होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं, उनको अलग अलग करना और उनका आपस में संबंध बताना ही क्या कहलाता है? वाक्य विश्लेषण कहलाता है। रचना के आधार पर बने वाक्यों को उनके अंगों सहित पृथक पृथक करने तथा उनका पारस्परिक संबंध बताने को ही वाक्य विश्लेषण कहा जाता है। जैसे माना कि एक सरल वाक्य है। कौन सा? सरल वाक्य। देखो, रचना के आधार पर तीन ही होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र होते हैं। सरल का देखते हैं हम। तो सरल में क्या होता है? कोई भी जब वाक्य आता है तो उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो उद्देश्य घटक कौन सा है उसका, और विधेय घटक कौन सा है। उद्देश्य घटक में हमें पता है कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। विधेय में क्या आता है? कर्म आता है, कर्म का विस्तार आता है। क्रिया आती है, क्रिया का विस्तार आता है। पूरक आता है, पूरक का विस्तार आता है। जैसे एक विद्यार्थी, एक वाक्य है, वाक्य लिखा हुआ है, मेरा भाई रमेश धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। मेरा भाई रमेश धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रमेश तो क्या करता है, मेरा भाई क्या कर्ता का विस्तार है। यहाँ पे विद्यार्थियों जो पुस्तकें हैं वो कर्म है, धार्मिक जो है वो कर्म का विस्तार है। में पूरक और पूरक का विस्तार नहीं आया, बल्कि पढ़ता है क्रिया है और बहुत क्या है? क्रिया का विस्तार है। ठीक है। दूसरा, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ ताजमहल तो है विद्यार्थियों कर्ता, आगरा का क्या है? कर्ता का विस्तार। यहाँ पे कर्म नहीं आया, कर्म का विस्तार नहीं आया, पूरक आया है, स्थल पूरक है यहाँ पर। और दर्शनीय क्या है? यहाँ पे पूरक का विस्तार है। और है यहाँ पर क्या है? क्रिया है विद्यार्थी। क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार हो जाता है। ये तो हो गया सरल वाक्य का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं। अब सेकंड आया है कि मिश्र वाक्य का वाक्य विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। इन वाक्यों का विश्लेषण करते समय हमें प्रधान उपवाक्य बताना होता है और आश्रित उपवाक्य बताना होता है। ठीक है। और आश्रित उपवाक्य का वो कौन सा प्रकार है भाई? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है या विशेषण आश्रित उपवाक्य है या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और डीप जाके पूछे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में कौन सा है, वो भी हम बता सकते हैं। कालवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है, जो भी रीतिवाचक है, जो भी आप देख लेंगे, उसमें कोई वाली बात नहीं है। तो इसमें एक तो प्रधान उपवाक्य बताना होता है, एक आश्रित उपवाक्य बताना होता है और एक आश्रित उपवाक्य का प्रकार बताना होता है कि कौन सा है। जैसे राम ने कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो विद्यार्थियों, राम ने कहा, ये तो आ गया किसमें? ये तो आ जाएगा प्रधान उपवाक्य में। और ये यहाँ से ये पूरा है क्या विद्यार्थियों? आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है इसमें? इसमें है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कौन सा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। इसी प्रकार आप इन सब के छाड़ सकते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि विद्यालय में कल अवकाश रहेगा। कामायनी एक महाकाव्य है जो प्रसाद की रचना है। जब तुम आए तब मैं सो रहा था। इनका आपको करके बताना है। जैसे ये तो मैंने छाट रखा विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अनुसार पढ़ ले। जो वाक्य थे करने की जरूरत नहीं है। एक होता है संयुक्त वाक्यों का वाक्य विश्लेषण। देखो, इन वाक्यों का वाक्य विश्लेषण करते समय साधारण उपवाक्य और समानाधिकरण उपवाक्य और संयोजक का उल्लेख करना पड़ता है। मतलब इसमें भी क्या होता है? दो उपवाक्य जुड़े हुए रहते हैं। तो कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा इसमें समानाधिकरण अव्यय से जुड़ने वाला उपवाक्य, दोनों उपवाक्यों को अलग अलग करना होता है। संयुक्त वाक्य के वाक्य विश्लेषण में उसके साधारण वाक्यों, प्रधान उपवाक्यों, समानाधिकरण उपवाक्यों को पृथक कर उनको जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का उल्लेख करना होता है कि कौन सा इसमें अव्यय है। जैसे एक प्रकार साधारण उपवाक्य लिख देते हैं, फिर समानाधिकरण उपवाक्य लिख देते हैं, प्रधान उपवाक्य लिख देते हैं और संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय का नाम यहाँ पर लिख दिया जाता है। जैसे राम आया और उसने कुछ कहा, तो यहाँ पर विद्यार्थी और आ रहा है। तो यहाँ पे जो साधारण वाक्य है विद्यार्थियों, वो तो क्या है? राम। और यहाँ पे समानाधिकरण वाक्य क्या? उसने कुछ कहा। और क्या है यहाँ पर? संयोजक है विद्यार्थियों। इस प्रकार ये जो तीनों वाक्य इनके नीचे उदाहरण दे रखे हैं, आप भी इसका स्क्रीन लेके पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें विद्यार्थियों इसकी, तो वाक्य संश्लेषण, वो तो वाक्य विश्लेषण था। अब बात करेंगे वाक्य संश्लेषण क्या होता है। संश्लेषण का अर्थ होता है संश्लिष्ट करना, यानी कि मिलाना। देखो, पहले तो हमने वाक्यों को अलग अलग करके उनका पारस्परिक संबंध बताया। अब अलग अलग वाक्यों को एक कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं वाक्य संश्लेषण करना। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया को ही वाक्य संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार कई प्रकार के वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे विद्यार्थियों, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाया जा सकता है,
या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाया जा सकता है, या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर मिश्रित वाक्य भी बनाया जा सकता है। जैसे एक तरफ मैंने सरल वाक्य लिख दिए दो, एक तो राम अजमेर रहता है और वह कॉलेज में पढ़ता है, तो इस प्रकार इसका संश्लिष्ट रूप सरल वाक्य किस प्रकार बनाएंगे हम, अजमेर में रहने वाला राम कॉलेज में पढ़ता है। तो दो सरल वाक्यों को मिलाकर हमने एक सरल वाक्य बनाया, क्या बना, अजमेर में रहने वाला राम कॉलेज में पढ़ता है। इसी प्रकार देखिए सरल वाक्य मिश्र वाक्यों का निर्माण करना किस प्रकार किया जा सकता है सरल वाक्यों से। देखो, राम ने कहा मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसका संश्लिष्ट मिश्र वाक्य कैसे बनेगा, राम ने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। रोगी ने दवाई पी और दूसरा वाक्य उसे उल्टी हो गई, दो वाक्य, रोगी ने दवाई पी और दूसरा वाक्य कौन सा, उसे उल्टी हो गई। इसमें क्या लिखेंगे हम, मिश्र वाक्य बनाएंगे जब इसका, जैसे ही रोगी ने दवाई पी उसे उल्टी हो गई। वह सैनिक घायल था, एक तो सरल वाक्य ले लिया, एक ले लिया बंदूक उठाकर गोली चलाने लगा, दो वाक्य हो गए। अब इसको जब हम मिश्र वाक्य के अनुसार लिखते हैं, वह सैनिक जो घायल था बंदूक उठाकर गोली चलाने लगा, मजदूरों ने काम करके पैसे लिए और दूसरा वाक्य वे घर चले गए, जैसे ही मजदूरों ने काम करके पैसे लिए वे घर चले गए, इस प्रकार हो जाएगा। मैंने सीता को रोते हुए देखा, एक वाक्य तो ये हो गया सरल वाक्य। दूसरा, मैंने उससे रोने का कारण पूछा, दो वाक्य हो गए। इनका अगर मिश्र वाक्य बनाएंगे तो जब मैंने सीता को रोते हुए देखा तो उससे रोने का कारण पूछा। इसी प्रकार दो सरल वाक्य, वह लड़का गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया, दो वाक्य हो गए अलग अलग वाक्य। जब हम मिश्र वाक्य बनाएंगे तो वह लड़का जो गांव में रहा सबका प्रिय हो गया, इस प्रकार इसका बन जाएगा। इसी प्रकार संयुक्त वाक्यों का निर्माण भी किया जाता है। संयुक्त वाक्यों को कैसे संश्लिष्ट करके बनाया जाता है, तो दो सरल वाक्यों से हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। जैसे राम ने कहानी सुनाई, एक वाक्य तो यह है, और श्याम ने कविता सुनाई, एक वाक्य यह है। दोनों का अगर हम संश्लिष्ट संयुक्त वाक्य बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, राम ने कहानी सुनाई और श्याम ने कविता सुनाई, इस प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार एक सरल वाक्य क्या है, घंटी बजी, दूसरा बच्चे बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या बन जाएगा, घंटी बजी और बच्चे बाहर निकल गए हो जाएगा। एक तीन देखो कौन कौन से सरल वाक्य, दिन हुआ एक सरल वाक्य, सूरज निकला एक वाक्य, बादल होने से धूप नहीं निकली, तीन वाक्य हो गए विद्यार्थी। तो तीन वाक्यों से हम एक संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। दिन होने पर सूरज निकला परंतु बादल होने से धूप नहीं निकली, उसने परिश्रम नहीं किया, एक वाक्य तो यह है, और वह अनुत्तीर्ण हो गया, एक वाक्य यह है। अगर इसका हम संयुक्त वाक्य बनाना चाहिए तो उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया विद्यार्थियों। इसी के साथ वाक्य विचार जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया साथियों। आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद है विद्यार्थियों ऐसी आपसे। थैंक यू मित्रों, आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।